नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। एक ऐसा चुनाव जो अभी हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी हलचल ने पूरे गांव की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा फैसला जो आया नहीं, लेकिन उसका इंतजार हर चौपाल पर, हर गली में, हर पंचायत में धड़कनों की तरह सुनाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश, जहाँ गांव की सरकार सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, जहां एक प्रधान का चुनाव सिर्फ पद नहीं बल्कि इज्जत, असर और सत्ता का खेल होता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि यहां चुनाव से पहले ही सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है। 27 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिस पर टिकी थी हजारों उम्मीदें। हर वो चेहरे जो चुनाव लड़ना चाहता है, हर वो प्रधान जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, और हर वो गांव जो नई सरकार का इंतजार कर रहा है। सुबह से ही कान सिर्फ एक ही खबर सुन रहा है, क्या आज 27 तारीख है तो फैसला आया? क्या कोर्ट कोई सख्त आदेश देगा, या फिर एक बार फिर इंतजार लंबा करना पड़ेगा? और फिर वो खबर आई जिसने पूरे माहौल को अचानक ठहरा दिया। सुनवाई हुई लेकिन फैसला नहीं आया, बल्कि जो हुआ उसने सस्पेंस को और गहरा कर दिया है। दो अलग अलग याचिकाओं, एक ही मुद्दा, एक ही सवाल, और अब दोनों को मिला दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया, और अगली तारीख दे दी गई 30 अप्रैल। यानी अब फैसला उस दिन होगा, या शायद कहानी उस दिन और उलझेगी। लेकिन असली ट्वीट से यहाँ से शुरू होता है। कोर्ट ने एक सीधा सवाल पूछा है, यहीं से पूरा खेल बदल गया, क्योंकि अगर मतदाता सूची ही पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ पर कैसे होगा? यही वो पॉइंट है जो सरकार के पक्ष को मजबूत बनाता जा रहा है। यही वो आधार है जिससे बार बार तारीख आगे बढ़ती गई। पहले 15 जनवरी, फिर 6 फरवरी, फिर 28 मार्च, फिर 15 अप्रैल, फिर 22 अप्रैल, फिर 27 अप्रैल, अब 30 हो गया है। इसके बाद देखिए क्या होता है। यही होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, खर्च बढ़ती जा रही है, बेचैनी भी बढ़ता जा रहा है, और गहरता गया सस्पेंस। गांव के वो लोग जो पिछले एक साल से चुनावी मोड में थे, जो जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना जेब का रुपया खर्च कर रहे हैं, वो भी भाई इसी में परेशान हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता चुनाव कब होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि जब भी होगा उन्हें तैयार रहना होगा। और दूसरी तरफ मौजूदा प्रधान उनके सामने भी उतनी ही बड़ी उलझन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाई एक प्रत्याशी तो होता नहीं है, एक गांव में 4-5 होते हैं। तो यही देखना होगा कि सबको अपने अपने मजबूती बनाए रखना होगा। 26 मई तक कार्यकाल पूरा हो सकता है और सबसे पहले चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब प्रक्रिया ही अधूरी है तो फिर नियम और हकीकत के बीच ये टकराव आखिर किस तरफ जाएगा? यही वो सवाल है जिसने पूरे प्रदेश को एक सस्पेंसफुल इंतजार में डाल दिया है। और अब सबकी नजरें सिर्फ एक तारीख पर टिकी हुई है, 30 अप्रैल, क्योंकि उस दिन सिर्फ सुनवाई नहीं होगी बल्कि तय होगा गांव की सत्ता का भविष्य। और शायद उसी दिन ये भी तय होगा कि ये इंतजार खत्म होगा या कहानी में एक और नया ट्विस्ट आएगा। 30 अप्रैल एक ऐसी तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रही, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन चुका है जहां से पुरानी कहानी पलट सकती है। गांव में चर्चा तेज है, चौपालों पर बहस हो रही है। कोई कह रहा है चुनाव जल्द होंगे, तो कोई कह रहा है कि ये इंतजार अभी और लंबा चलेगा। लेकिन असली खेल अब कोर्ट के रूम के अंदर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बहस नहीं होती है, यहाँ हर शब्द, हर दलील और हर सवाल सीधे फैसले बन जाता है। एक तरफ याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होना चाहिए, वहीं पर ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी का हिस्सा भी है। तो और
दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग, जिनका कहना है कि जब तक मतदाता सूची पूरी तरीके से तैयार नहीं होती तब तक भाई चुनाव असंभव है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ तैयार हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या कानून की घड़ी प्रक्रिया की देरी से तेज चलेगी या फिर प्रक्रिया ही कानून को रोक देगी। और इसी सवाल के बीच सबसे ज्यादा दबाव किस पर है? गांव के उन लोगों पर जो इस पूरी सियासी शतरंज के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ खर्च जो लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उम्मीद जो हर तारीख के साथ टूटती जा रही है, और तीसरी तरफ अनिश्चितता जो सबसे खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि अनिश्चितता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कोई अपनी जमीन गिरवी रख रहा है तो कोई कर्ज लेकर के तैयारियां कर रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में बैठा कि शायद इस बार उसे मौका मिल जाएगा कि मैं प्रधान बन जाऊंगा। लेकिन हर बार जब नई तारीख सामने आती है तो लगता है कि जैसे खेल फिर से शुरू वही हुआ है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ है। शुरुआत अब देखना है यही कि अगर 26 मई से पहले चुनाव नहीं हुए तो क्या होगा, क्या कार्यकाल बढ़ेगा या फिर कोई नई व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, ये फैसला तय करेगा कि गांव की सत्ता किसके हाथ में होगी। और यही वजह है कि इस बार ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया, ये बन चुका है एक सस्पेंस, एक संघर्ष और एक ऐसा खेल जिसमें हर खिलाड़ी इंतजार कर रहा है अपने मौके का। लेकिन याद रखिए, सस्पेंस की सबसे बड़ी सियासत ये होती है कि उसका क्लाइमैक्स हमेशा अचानक आता है, और जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अब देखना यह है कि 30 अप्रैल को कोर्ट का फैसला इस सस्पेंस को खत्म करेगा या फिर इसी कहानी में एक और नया मोड़ जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि इस पूरे खेल में एक बात बिल्कुल तो साफ है, इंतजार जितना लंबा होगा फैसला उतना ही बड़ा होगा। तो आई होप कि आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, भारत की सच। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।